नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेम प्रेमियों के प्यार के बारे में कि कौन सी गलतियों की वजह से उनके बीच में तकरार आती है। क्योंकि बहुत से कार्य करते वक्त हम भूल जाते हैं कि ये शगुन है या अपशगुन, जिसके कारण हमारी जिंदगी में दिक्कतें आने लगती है। चलिए जानते हैं वो कार्य। 1. कन्या की पवित्रता। प्राचीन काल से कन्याओं की पवित्रता के विषय में अनेक धारणा हैं, जिनमें से कुछ इस सदी में भी जीवित हैं। यूरोप में ऐसा माना जाता था कि जो लड़की सूर्य से आंख मिलाकर देख सके वह निश्चित रूप से पवित्र है। यद्यपि यह प्रक्रिया उसकी आंखों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। जर्मनी में ऐसा माना जाता है कि बुझती हुई मोमबत्ती को फूंक मारकर दोबारा केवल पवित्र कन्या ही जला सकती है। हंगरी में लड़की को मधुमक्खियों के छत्ते के नीचे से निकाला जाता है और यदि उसे कोई मधुमक्खी न काटे तो उसे पवित्र माना जाता है। रूस में अस्वाभाविक माप की छातियां इस बात का प्रमाण मानी जाती हैं कि लड़की ने अपनी पवित्रता खो दी है। इंग्लैंड में यदि कोई लड़की खाने की मेज पर नमक रखना भूल जाए तो मान लिया जाता है कि लड़की पवित्र नहीं है। पोलैंड में पवित्र कन्या में ये शक्ति मानी जाती है कि वह पानी प्रवाह के विरुद्ध ऊपर चढ़ सकती है। केंद्रीय यूरोप में एक धारणा बहुत ही विचित्र है कि जो स्त्री 7 अवैध बच्चों को जन्म दे देगी तो वह अपनी पवित्रता दोबारा प्राप्त कर लेती है। 2. सौंदर्य। सुंदरता बढ़ाने या प्राप्त करने का ब्रिटेन के एक धारणा के अनुसार एक बहुत सीधा तरीका है। ये पूरे यूरोप में प्रचलित है कि मई के पहले दिन इकट्ठी की हुई ओस से नहा लिया जाए तो सुंदरता बढ़ती है। लेकिन जर्मनी के लोग पूरे साल में अधिक सुंदर होने का एक ही तरीका मानते हैं कि रोज कोल्ड कॉफी पी जाए। लेकिन हंगरी में एक बहुत विभत्स विचार प्रचलित है कि यदि कोई स्त्री मानव रक्त से नहा ले तो वह सुंदर हो सकती है। 3. विवाह। अपने ही परिवार या कुल में विवाह करना निषेध माना जाता है और यह प्रथा सदियों पुरानी है। आदिकाल में इसके 2 कारण रहे होंगे। उसने पशुओं में देखा होगा कि पशुओं में नया खून पहुंचाया जाए तो उनकी नस्ल बेहतर होती है। यही सिद्धांत उसने अपने ऊपर भी लागू किया। दूसरा कारण ये रहा होगा कि अपने ही कुल में से किसी लड़की से विवाह करना उसे कापुरुषता लगी, जैसे दूसरे कुल से ब्याह कर लड़की को लाना बहादुरी माना जाता था। ये भी माना गया है कि 2 भाइयों की 2 सगी बहनों से शादी होना बहुत अशुभ होता है। ये धारणा भी रही है कि इन दोनों जोड़ों में से एक जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। अपने जन्मदिन पर विवाह करना अशुभ होता है, लेकिन पति और पत्नी दोनों का एक ही जन्मदिन होना शुभ माना जाता है, क्योंकि जन्मदिन तो एक हो सकता है। जन्म वर्ष में 1 या 2 साल का अंतर होगा। ब्रिटेन के एक ज्योतिषी की धारणा के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जो विवाह के लिए शुभ साल और महीना बताते हैं, और इनसे ऐसे विचार भी प्रकट होते हैं जिन पर आज भी विश्वास किया जाता है। जनवरी के महीने में यदि शादी हो तो दंपति वैवाहिक जीवन का लंबा सुख नहीं उठा पाते। फरवरी के महीने में विवाह का होना शुभ माना जाता है और दोनों पति पत्नी मेल जोल से जीवन बिताते हैं। मार्च का महीना मौसमों के परिवर्तन का महीना है, इसलिए शादी के बाद दंपति को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में विवाह का परिणाम भी ऐसा ही माना जाता है। मई के महीने में जिनका विवाह होता है वे उम्र भर संकट झेलते हैं। जून क्योंकि गुलाब के फूलों का मौसम है, इसलिए इसमें विवाह बहुत सुखद परिणाम देते हैं। जुलाई में फूल बहुत चमक के साथ खिलते हैं, इसलिए इसमें जिनका विवाह हुआ होता है वे जीवन भर खट्टी मीठी स्मृतियों का स्वाद लेते हैं। अगस्त की गर्मी वाले मौसम में जिनका विवाह होता है वे पत्नी या पति के साथ साथ एक प्रेमी या प्रेमिका भी रखते हैं। सितंबर का सूरज सुनहरी चमक रखता है, इसलिए इसमें विवाहित दंपति सहज और शांत जीवन बिताते हैं। अक्टूबर में जिनका विवाह होता है वे बहुत कठिनाइयों से गुजरते हैं और उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिनका विवाह नवंबर के कोहरे में होता है वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनका विवाह दिसंबर की चहल पहल में होता है, साल दर साल उनके प्रेम का सितारा अधिकाधिक चमकता है। मौसम के आधार पर शकुन अपशकुन के अतिरिक्त महीनों के नाम जिन देवी देवताओं के नाम पर पड़े हैं उनका प्रभाव अलग अलग देशों में अलग अलग माना जाता है। 4. सगाई। अमेरिका में ऐसी धारणा है कि सगाई की अंगूठी खरीदने वाला दिन भी अच्छा होना चाहिए जो भविष्य के लिए शुभ हो। जैसे यदि ये दिन सोमवार है तो एक व्यस्त मिलेगा, और यदि ये मंगलवार हो तो नवविवाहित जोड़ा शांतिपूर्ण और संतुष्ट जीवन बिताएगा। बुधवार का दिन संबंधों को समतल रखेगा, जबकि बृहस्पतिवार का दिन जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है उनको पूरा करेगा। शुक्रवार को यदि आप सगाई की अंगूठी खरीदते हैं तो आपको इसका फल मिलेगा। शुक्रवार को यदि आप सगाई की अंगूठी खरीदते हैं तो आपको जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन समय पर आपको इसका फल मिलेगा। जबकि शनिवार का दिन आपको भविष्य में सुख और समृद्धि प्रदान करेगा। ये जानकर प्रसन्नता होती है कि इन दिनों में से कोई भी दिन बुरा नहीं है, लेकिन यदि अंगूठी खरीदने के बाद किसी भी कारण से उसे बदला जाए तो यह अशुभ होता है।
यदि अंगूठी ढीली आ जाए तो माना जाता है कि यह जोड़ा सुखी जीवन व्यतीत नहीं करेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सगाई की अंगूठी का खोना या टूट जाना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। 5. शादी की अंगूठी। आदमी और औरतों को संबंध बनाने के लिए शादी की अंगूठी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि यह अपने स्वरूप में गोल होती है तो ये पृथ्वी की तरह शाश्वत मूल्यों की प्रतीक मानी जाती है। बाएं हाथ की तीसरी अंगुली में अंगूठी पहनने का रिवाज बहुत प्राचीन है और इसके विषय में एक धारणा भी प्रसिद्ध है। बहुत सदियों तक यह माना जाता रहा कि इस अंगुली से एक नस सीधी हृदय तक जाती है, इसलिए प्रेम के प्रतीक के रूप में इस अंगुली में अंगूठी पहनना सर्वश्रेष्ठ है। यदि विवाह के उत्सव के समय अंगूठी गिर जाए तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। अंगूठी के उस समय पादरी रजिस्ट्रार को ही जमीन पर से उठाना चाहिए। अंगूठी का गिरना पत्नी के लिए भी बुरा शकुन होता है। यदि पत्नी से अंगूठी खो जाए तो पति को तत्काल दूसरी अंगूठी बनवा कर देनी चाहिए।